महाराष्ट्र चर्चा के केंद्र में है। भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। सियासी सरगर्मियां पहले से महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र और उत्तर भारतीयों का मुद्दा ये भी बहुत पुराना है। दक्षिण भारतीयों को लेकर जबरदस्त राजनीति हुई, बाला साहब ठाकरे, शिवसेना मजबूत हुई थी। उत्तर भारतीयों का मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उठाया। उत्तर भारतीयों का मुद्दा जमकर गहराया और उत्तर भारतीयों का मुद्दा इतना भारी पड़ा कि अब भी राज ठाकरे का उत्तर प्रदेश में आने का विरोध किया जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। कुल मिलाकर उत्तर भारतीयों का अपना वजूद है, अपनी ताकत है, चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र के कई अन्य इलाके हों। लिहाजा उत्तर भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में उत्तर भारतीयों का काफी महत्व भी है। यह महत्व मुंबई में और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां पर उत्तर भारतीयों की इतनी संख्या है कि यहां की सत्ता में पिछले एक दशक से निर्णायक भूमिका निभाते आ रहे हैं उत्तर भारतीय। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में इन दिनों हर सियासी दल उत्तर भारतीयों को रिझाने में लगा हुआ है। हाल ही में छठ के मौके पर बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ इसको मनाया और उत्तर भारतीयों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सब उत्तर भारतीय चेहरे बड़े काम आते हैं दिल्ली की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में। और अब खबर है कि राहुल गांधी भी अपनी यात्रा के विश्राम के समय में उत्तर भारतीयों के साथ संवाद कार्यक्रम करके उनको अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम की जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता उत्तर भारतीयों को अपने साथ और इस यात्रा से ज्यादा जोड़ने के काफी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों को तब और बल मिल जाता है जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी यात्रा के आगमन से एक दिन पहले ही उत्तर भारतीयों को अपनी पार्टी में आने का निमंत्रण दे दें। तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के ऊपर हमेशा से उत्तर भारतीयों को मुंबई से भगाने का आरोप लगता रहा। उद्धव ठाकरे की राजनीति बिल्कुल बदल गई है, मुद्दे बिल्कुल बदल गए हैं। हर वो मुद्दा जिस पर वो पहले कुछ और रुख रखते थे वो बिल्कुल बदल चुका है और ये उत्तर भारतीयों के लिहाज से भी देखने को मिलता है। देखिए, उत्तर भारतीयों के बिना कोई राजनीति नहीं कर सकता, लेकिन राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपनी राजनीति की थी और वो मराठी राजनीति, मराठी मानुष की बात करते करते उत्तर भारतीयों के निशाने पर आ गए। लेकिन वो भी जानते हैं कि उत्तर भारतीयों के साथ ना जाओ तो उनके खिलाफ भी मत बोलो और उत्तर भारतीयों की ये ताकत देखने को मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र की बदली सियासी फिजा ने आज उद्धव को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए वो निमंत्रण दे रहे हैं उत्तर भारतीयों को। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहरहाल राहुल गांधी तो इसके प्रयासों में है। वो जानते हैं उत्तर भारतीयों के लिए कांग्रेस जो है वो भी एक विकल्प हो सकती है। हालांकि बीजेपी भी हमेशा इन उत्तर भारतीय वोटों पर नजर रखती है और अभी तक ज्यादातर साथ बीजेपी को मिला भी है। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे मौके पर आई है जिसके बाद कुछ ही महीने में बीएमसी चुनाव की घोषणा होने वाली है। लिहाजा राहुल गांधी उत्तर भारतीयों को साधने के लिए और महाराष्ट्र को बूस्ट करने के लिए उत्तर भारतीयों के साथ संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को अपनी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि बीच में उत्तर भारतीय समाज और शिवसेना के बीच दरार पैदा हो गई थी, पर अब हम साथ साथ हैं। उत्तर भारतीयों के लिए हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला है, उत्तर भारतीय हमारे साथ आए। उद्धव ने कहा कि उत्तर भारतीय मुंबई में आए और मेहनत कर अपनी अलग जगह बनाई और आज ये समाज मुंबई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। रविवार को बांद्रा स्थित उत्तर भारतीय संघ भवन में पूर्व मंत्री रमेश दुबे की आत्मकथा मेरी अमृत यात्रा का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। इस मौके पर रमेश दुबे की तारीफ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रमेश जी जहां गए वहां सभी के दिलों में रहे। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी अपनी खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता। रोजी रोटी की तलाश में उत्तर भारतीय मुंबई आए और अब इसे ही अपनी कर्मभूमि बना रहे हैं। उत्तर भारतीय हमारे साथ आए। उपचुनाव के नतीजे पर उद्धव ठाकरे ने कहा, अंधेरी उपचुनाव के नतीजे से हम उत्साहित हैं। अब पूर्व और वर्तमान विधायक दोनों मेरे साथ हैं। दुबे भी अंधेरी से विधायक रहे हैं। उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री को हमने कभी महाराष्ट्र के हित में बात करते नहीं सुना, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ का निवेश होगा। जब चुनाव आते हैं तभी इस तरह की घोषणा होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री असलम शेख ने कहा कि दुबे की आत्मकथा से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा, रमेश दुबे का जीवन संघर्षमय रहा, तबेले में से निकलकर राजनीति में आए। बीते दिनों को याद करते हुए भुजबल ने कहा कि जनता पार्टी के जोर को देखकर बाला साहब ने हमें नेता बना दिया। हमने रमेश दुबे के साथ रूस और अमेरिका की यात्रा की। हमें सिंडिकेट कहा जाता था। अलग अलग पार्टी में होने के बावजूद हमारे बीच बहुत प्रेम था। पूर्व मंत्री रमेश दुबे ने कहा कि सेवा के माध्यम से राजनीति में आया, निस्वार्थ भाव से काम करने की कोशिश की। हमारे पूर्वजों ने खूब मेहनत की और मेहनत के दम पर खुद को मुंबई जैसे महानगर में स्थापित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अनिल परब,
चंद्रकांत त्रिपाठी, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर, शिवसेना नेता सचिन अहीर, पूर्व विधायक योगेश मिश्रा, उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह, राजीव दुबे, किरण शर्मा, अशोक देसाई, रामबख्श सिंह, अनिल गलगली, रत्नेश सिंह समेत तमाम बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय, ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये उत्तर भारतीय समाज के वो गणमान्य लोग हैं जो राजनीति को बड़ा प्रभावित करते हैं यहाँ पर मुंबई में। उत्तर प्रदेश भदोही जिले के रहने वाले रमेश दुबे 11 साल की उम्र में मुंबई आए थे, तवेले में काम किया, टैक्सी चलाई, 25 साल की उम्र में नगर सेवक चुने गए, बाद में विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने। आगे चलकर रमेश दुबे उत्तर प्रदेश से भी सांसद चुने गए। अब आप इस घटनाक्रम से समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का कितना महत्व है। महाविकास अघाड़ी के ही 2 घटक दल उत्तर भारतीयों को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं, लेकिन यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी कवायद में बाजी कौन मारता है या फिर मिलकर यह प्रयास होता है। देखिए, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे बहुत दूर दूर नहीं दिखाई दे रहे हैं, मकसद एक जैसा है लेकिन राहें थोड़ा अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पटरी बिल्कुल एक हो जाएगी ये मानना भी अभी थोड़ा मुश्किल है। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर बाला साहब ठाकरे के कई पुराने बयान अब भी वायरल किए जाते हैं। शिंदे ने जो दावा किया था बगावत का, उसके पीछे यही कारण था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि वो क्या यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर भारतीयों को लेकर जो कवायद कांग्रेस कर रही है और जो अलग से कवायद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, क्या ये मिला जुला प्रयास हो सकता है और बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दी जाएगी? ये इस यात्रा का जब महाराष्ट्र में अंत होगा तब तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राहुल और उद्धव ठाकरे में कितनी नजदीकियां, कितनी दूरियां। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।